कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक कोकोनट जैसी नेमत की सलाहियत मौजूद है पैदा करने की, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसका किल्लत का सामना और एक्सपेंसिव बाय करने का नज़रिया पेश करना पड़ता है। लेकिन इसकी आखिरी वजह क्या है, आए जानते हैं। कोकोनट एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से जिसके अंदर एक न्यूट्रिशन मिल्क्स होते हैं, फिर उसके साथ जो है उसके अंदर मलाई होती है, फिर से खोपरा होता है, मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है तमाम फ्रूट्स में से कोकोनट। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही कोकोनट 200 से 500 का मिलता है, और इसे बाय करने के लिए सिर्फ लग्जरी टाइम पे ही सोचा जाता है। जब बंदा जो है एक तरीके से बीमार हो जाए या सिक हो जाए, उस वक्त उसको देखा जाता है, वरना उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। आखिर ऐसा है क्यों? जबकि अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक या करीबी ममालिक को देखें, जैसे कि मैंने इंडिया बोला, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश, वहाँ पे यही कोकोनट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिलता है। लेकिन कहानी ये आती है कि हम उस कोकोनट से कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस, जनरेट और कल्चर करके पैदा कर सकते हैं, जो कि ना ही सिर्फ एक लोकल प्राइस में, यानी हम उसे 20 to 50 में सेल नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम एक एक्सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो कोकोनट जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से न्यूट्रिएंट्स और तमाम तर एक लैब में तैयार किया कोकोनट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? एम्ब्रोयो के ज़रिए। अब ये एम्ब्रोयो क्या है? अब आपका सवाल उठेगा। बेसिकली हमारे यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर यूथ जो इस दौरानिया में BS बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का MPhil या डॉक्टर बन रही हैं, तो उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो जाएं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के हों, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस हों, चाहे वो बायोटेक कंपनीज हो, उनके पास इतना पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज है। बस इन्हें एक सराया की एक नमी की ज़रूरत है, जिससे वो अपने आप को धक्का समझ लें, जिससे वो स्टार्ट कर सकें। अब ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते क्या हैं? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम ही यही है कि हमें बस एक तरीके से सीड की ज़रूरत है, और वो सीड किस तरीके की होनी चाहिए, हम अपने पड़ोसी ममालिक या मैंने जिन ममालिक का नाम लिया उनसे बाय करके ले आएँ, और फिर उन सीड के ऊपर हम वर्किंग करें। एक ऐसी वर्किंग जिसके अंदर वो फीचर्स आपके सामने जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो शामिल हो। सबसे पहला फीचर कि वो एक तो ग्रो जल्दी कर जाए। हमारे यहाँ अगर कोकोनट ग्रो होते हैं तो वो लेस प्रोड्यूस होते हैं और देर से प्रोड्यूस होते हैं, और साथ साथ वो देर लगाते हैं ग्रो करने में भी। लेकिन हमारे बायोटेक्नोलॉजी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उसके अंदर टिश्यू कल्चर कर लें, फार्मिंग ऐसी करें, हम उसके अंदर ऐसे एनर्जेटिकली जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करें कि जो आपका प्रोड्यूस हो कोकोनट, वो ग्रो भी जल्दी करे और वो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ हो, हाई इन क्वालिटी मौजूद हो। जिसके अंदर अगर हमारे यहाँ कोकोनट को देखा जाए तो काफ़ी कोकोनट्स के अंदर वाटर का टेस्ट अलग अलग होता है। लेकिन अगर हमारे बायोटेक्नोलॉजीज उसके अंदर जो हम मैंने बोला आपको यंग साइंटिस्ट है, उनको इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि वो फुल ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो वाटर जो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से मीठा हो, रिच इन न्यूट्रिशन हो, मलाई हो और टेस्ट हो, और खोपरा भी उसका न्यूट्रिशन हो। अगर वो एक प्रोडक्ट हमें उसकी पूरी सैंपल्स इकट्ठा कर लें और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करें, और फिर उसको हम एम्ब्रोयो के ज़रिए, टिश्यू कल्चर के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ एम्ब्रोइंग करवाएं, यानी उनके सीड के साथ, उनके रूट के साथ अगर हम उन्हें ग्रो करवाएं और एम्ब्रोयो करवाएं, रिप्रोड्यूस करवाएं, तो इससे एक न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोडक्ट कोकोनट का हमें मिल सकता है। डिज़ायर्ड डिमांड हमारी पूरी हो सकती है, और ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले जितने भी फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक एग्रीकल्चर लैंड तो हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर्स और बायोटेक्नोलॉजिस्ट के हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट के अंदर जो बच्चे इस दौरान में पढ़ रहे हैं, स्टडी करें, उनके पास माइंड सेट सोल्यूशंस मौजूद हैं। एग्रीकल्चर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए, इस कोकोनट को ग्रो करने के लिए, जिसके अंदर फ्यूचर क्या क्या मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए कि वो ग्रो जल्दी कर जाए, वो बड़ा हो, लार्ज हो, और क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो फुल ऑफ वाटर भरा हुआ हो, मीठा पानी हो, रिच इन न्यूट्रिशंस हो, और मलाई टेस्ट और खोपरे के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हम ये सारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स
ले सकते हैं। और एक रिजल्ट अगर हमें ये मिल जाए, एक हमें जो हम अपने डिज़ायर डिमांड चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाए और फिर हम उसको ग्रो करें और एक लंबी तादाद में ग्रो करें, तो हमें एक साथ इतने सारे खोपरे भी ग्रो हो सकते हैं और हमें एक अच्छी डिमांडेड प्रोडक्ट मिल सकती है, जो कि ना ही सिर्फ हम अपने मुल्क के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हम अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का कोकोनट बहुत अच्छा अगर इस ग्रो हो जाए और फिर सेल होगा तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कितनी होगी मुल्क के अंदर। और ना ही कि मुल्क के अंदर, हम उसी कोकोनट को अपने मुल्क के अंदर आवाम में 20 to 50 रुपीज़ के अंदर सेल कर सकते हैं।